नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आज का वीडियो बहुत ही विशेष और शक्तिशाली होने वाला है। साल भर में एक ऐसी रात होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जिस दिन पुरानी नेगेटिविटी जलकर राख हो जाती है और हमारी मनोकामनाएं, हमारी विशेज़ सीधा यूनिवर्स तक पहुंचती हैं और ये रात होती है होलिका दहन की रात। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी 3 ऐसे गुप्त उपाय जिनको करने से आप अपनी लव लाइफ, अपनी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो थर्ड उपाय है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। ज्यादातर लोग होलिका दहन को सिर्फ एक परंपरा समझ के करते हैं, मगर इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा होता है। होलिका दहन सिर्फ एक लकड़ी जलाना नहीं होता। इस दिन अपनी नेगेटिव ऊर्जा को जलाना, अपनी बीमारियों की ऊर्जा को जलाना, असफलता का डर, पैसों का डर, जिंदगी में जितनी भी हमारी बुरी चीजें हैं उनका डर, इन सबको छोड़ने का दिन होता है। और ये दिन होता है इन सबको अग्नि में समर्पित करने का। अग्नि सबसे शुद्ध मानी गई है, तभी तो कहते हैं ना, जो लोग अग्नि परीक्षा देकर आते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए अगर इस दिन अग्नि में अपनी किसी भी चीज को सच्चे मन से जब हम छोड़ देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वो सीधा यूनिवर्स तक जाता है और उसके बदले में यूनिवर्स वो चीजें छोड़ने के बदले में हमें कुछ नया जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है वो देना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इस रात को इंटेंशन की रात माना जाता है। अब जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके काम नहीं बन रहे, काम रुक रुक के हो रहे हैं और लाइफ में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, डिले ही डिले है। आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा नारियल लेना है और थोड़े से काले तिल लेने हैं। उनको हाथ में लेके आपको जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है वहां जाना है और हाथ में लेके उसको बोलना है कि मेरी तकलीफें, मेरी प्रॉब्लम्स, सारी की सारी रुके हुए काम, रुकी हुई एनर्जी इस अग्नि में जलकर, इस अग्नि में जलकर खत्म हो जाए और मेरी जिंदगी में एक नया दरवाजा खुल जाए। और उसके बाद आप उस नारियल को उसमें और तिल को उस अग्नि में समर्पित कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी डिलेज थे, वो सारे के सारे ठीक होने चालू हो जाएंगे। अभी दूसरा उपाय ये उन लोगों के लिए है जिनको मनी की प्रॉब्लम फील होती है, जिनको लगता है कि उनका पैसा टिकता नहीं, उनका कर्ज बढ़ता जा रहा है या उनकी इनकम स्टेबल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 7 इलायची लेनी है, 7 लौंग लेनी है और थोड़ी सी धागे वाली मिश्री लेनी है। उसको एक लाल रंग के आप कपड़े में बांध लीजिए। होलिका दहन के पास जाइए और अग्नि के जब आप चक्कर काटते हैं, परिक्रमा लेते हैं, या तो आप उसी टाइम अग्नि को वो जो आपकी पोटली है उसको दिखाइए, या फिर आप वैसे भी अग्नि की हल्की सी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो गर्मी होती है उस पोटली पे लगने दें। जलाना नहीं है, फिर दिखाकर उसको, अग्नि को दिखा के उसको अपने घर में वापस ले आइए, अपने मंदिर में रख लीजिए। अगले दिन उस पोटली को माँ लक्ष्मी का नाम लेके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये पोटली लक्ष्मी माँ की ऊर्जा को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, उसको आमंत्रित करती है कि आपकी जिंदगी में भी लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बना रहे। अब तीसरा उपाय जो कि सबसे पावरफुल है और उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिनकी शादी में डिले हो रहा है, या जो लोगों के पार्टनर्स एक दूसरे से दूर जा चुके हैं और वो लोग पैचअप करना चाहते हैं। आप लोगों को क्या करना है, 2 गुलाब के फूल लेने हैं और थोड़ी सी मिश्री लेनी है धागे वाली। दोनों फूलों को और मिश्री को आपको लेके जाना है जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है। आपको ये बात बोलनी है फूलों को हाथ में रख के कि हे अग्नि माँ, मेरी लाइफ में जितनी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितनी भी मान सम्मान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएं और मेरी जिंदगी में अब एक नया अच्छा सुनहरा अवसर रिलेशनशिप से रिलेटेड शुरू हो जाए या प्राप्त हो मुझे। और ये बोल के 1 गुलाब का फूल आपको अग्नि को समर्पित कर देना है
और थोड़ी सी मिश्री उसमें से अग्नि में डाल देनी है। बाकी जो एक गुलाब का फूल बचेगा और मिश्री बचेगी उसको आपको घर लेकर आना है और उसको जो आपका पीने वाला पानी होता है या तो वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा केवड़ा जल डाल लीजिए, उसमें वो गुलाब तोड़ की गुलाब की पत्तियां और मिश्री उसी पानी में डाल के उसको अच्छे से मिला लीजिए और उस पानी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखिए कि मिश्री इतनी ज्यादा ना हो कि पानी आपका स्टिकी हो जाए, ज्यादा चीनी हो जाए। इस पानी का आपको स्प्रे बनाना है, स्प्रे को एज अ परफ्यूम आपको यूज करना है और फिर आप इस स्प्रे को बनाकर अपने पार्टनर के पास या अगर वो आपके साथ नहीं रहते तो उनकी फोटोग्राफ पे और अपने ऊपर और अपने बेडरूम में डेली आपको वो डालना है कुछ दिन तक, 43 डेज तक मैं जनरली बताती हूँ। ये आप करिए और देखिए आपके पार्टनर या आपकी जो स्पाउस है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसमें आपको बहुत 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 असरदार रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे और आपके पार्टनर आपकी बात समझेंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको उपाय करने के बाद करनी ही करनी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इंटेंशन वाली रात होती है, तो इस दिन उपाय से ज्यादा आपकी इंटेंशन मैटर करती है। आपको इस दिन रात को सोने से पहले जब आप अपने उपाय कर लेते हैं, आपको 5 मिनट शांति से बैठना है, आंखें बंद करनी है और मैनिफेस्ट करना है। अपने किए गए उपाय को इंटेंशन देनी है कि मेरा उपाय सक्सेसफुल हो गया है और मुझे ऑलरेडी उसका रिजल्ट मिल गया है। जैसे अगर किसी ने पैसों को लेकर उपाय किया है तो उसको ये सोचना है कि मेरी सारी पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई और मेरे को जितना मैं पैसा चाह रहा हूँ उतना या उससे भी ज्यादा पैसा मेरी लाइफ में आ रहा है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। अगर कोई रिलेशनशिप के लिए उपाय किया है तो उसको सोचना है कि उसका पार्टनर और वो दोनों साथ में हैं, बहुत खुश हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। जब आप ऐसी ऊर्जा अपनी इंटेंशंस अपनी उपाय को देते हैं, अपने फ्यूचर को देते हैं कि ये चीज ऑलरेडी मेरी लाइफ में होता है, तो वो धीरे धीरे यूनिवर्स उसको वापस आपकी लाइफ में लाना शुरू कर देता है और वो जो इंटेंशन है, आपकी सोच है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो एक सच्चाई में बदल जाती है। तो आपको ये करना है क्योंकि इस रात को उपाय से ज्यादा एहसास और इंटेंशन ही आपके उपाय को पावरफुल बना सकते हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पवित्र होलिका दहन पे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं और आपकी जिंदगी में एक नया सफर, एक अच्छा सफर आपकी जिंदगी का शुरू हो। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।